Good morning, students. Here I welcome you on my YouTube channel, the English classes. And here I am Asutosh Srivastav to teach you, to tell you how to learn English. Okay? And in this video, I will teach you, about future perfect tense. Okay? And in this video, I will finish your all chapters, your all resting chapters of tense. So देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर. ठीक है, सबसे पहले इसका रिकॉग्निशन, द हिंदी सेंटेंसेस that contain छुकेगा, छुकेगी, छुकोगे, छुकूंगा, छुकूंगी, छुकेंगे, in their last is known to be in future perfect tense. That means कि हिंदी का वह वाक्य जिसके अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुकूंगा, चुकूंगी या चुकेंगे, इस तरह से अगर कोई हिंदी के वाक्य अंत में क्रिया के साथ लगा होकर अगर आता है तो वह जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाना जाता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखेंगे, वह तुम्हें पीट चुकेगा, वह तुम्हें पीट चुकेगा, मैं उसे पढ़ा चुकूंगा, मैं उसे पढ़ा चुकूंगा. ये तो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स. और अब हम यहाँ देखेंगे इन दोनों एग्जाम्पल्स को बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि स्ट्रक्चर्स ये रहा. पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद शैल या विल, इसके बाद हैव यूज होगा एंड हैव के बाद V3 और फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है. दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल. इसके बाद नॉट का यूज करते हुए हैव लिखना है, फिर V3 ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है. ये हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर. अगला थर्ड वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो यस नो क्वेश्चन होगा. और यस नो क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले शैल विल का यूज करना है. इसके बाद सब्जेक्ट, फिर ब्रैकेट में नॉट और फिर हैव, आफ्टर दैट V3, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा. फोर्थ में देखिए, यस नो क्वेश्चन को ही WH वर्ड में कैसे बनाते हैं. उसी तरीके से पहले WH वर्ड लिखेंगे. ठीक है, WH वर्ड लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, यस नो क्वेश्चन को फॉलो करना है. यस नो क्वेश्चन कौन सा है पता तो होना चाहिए आप लोग को. यस नो क्वेश्चन जो थर्ड वाला है इसे कहते हैं यस नो क्वेश्चन. इसको फॉलो कर देना है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर. ठीक है, तो ये चारों स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स दोनों को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. वह तुम्हें पीट चुकेगा, वह तुम्हें पीट चुकेगा. तो सबसे पहले सब्जेक्ट है वह, सेंटेंस का पैटर्न है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव को फॉलो करते हुए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही. ठीक है, इसके बाद ही के साथ शैल या विल, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, विल, ही विल. इसके बाद हैव, ही विल हैव. अब यहाँ आगे देखेंगे
कि ही विल हैव तक तो हो गया, V3 का यूज करना है। वर्ब क्या है? पीटना। पीटना का मीनिंग क्या होता है? बीट, और बीट का V3 बीटेन। ही विल हैव बीटेन। ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। तुम्हें का क्या हो जाएगा? यू। ठीक है। अगला पहला एग्जांपल आप लोग ने देख लिया कैसे चेंज हुआ। सेकंड एग्जांपल देखेंगे। मैं उसे पढ़ा चुकूंगा, सब्जेक्ट पहले आई रखेंगे, आई के बाद अब यहाँ पर आई के साथ शैल या विल, तो ऑफ कोर्स शैल होगा। शैल के बाद हैव का यूज कीजिए। इसके बाद पढ़ना, सॉरी पढ़ाना, पढ़ाना का टीच, और टीच का V3 टॉट, टॉट, और यहाँ उसे का क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग ने देखा किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर के माध्यम से, है ना। तो अब अगला जो हमारा नेक्स्ट टेंस होगा उसको बताने के पहले मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये अफर्मेटिव बना, बिल्कुल निगेटिव को फॉलो करके आप इसे बना सकते हैं निगेटिव में। जैसे विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव हो जाएगा। यस नो क्वेश्चन होगा तो विल शैल पहले चला आएगा। ओके, तो अब देखेंगे हम इसके पूरा टेंस में जो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया उसका सबसे अंतिम ये स्टेप होगा, लास्ट ये काइंड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। सबसे पहले रिकॉग्निशन देखेंगे। द हिंदी सेंटेंसेस that contain रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रहे होंगे, etc. in their last is known to be in future perfect continuous tense। future perfect continuous tense। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन से राइज हो रहा होगा कि सर जैसा तो आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस का रिकॉग्निशन जो ऐसा बताया था सेम वैसा ही रिकॉग्निशन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो फिर पहचान कैसे करेंगे? तो एक तरीका है पहचान करने का बाबू कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा उसमें टाइम नहीं आएगा, यानी पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पीरियड ऑफ टाइम अवश्य आएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि आप उसके पीरियड ऑफ टाइम से आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो देखेंगे जैसे एग्जांपल में वे लोग 2 महीनों से इस कार्य को कर रहे होंगे। दूसरा एग्जांपल, मैं
सुबह से मैदान में फुटबॉल खेल रहा हूँगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये जो दोनों एग्जाम्पल आप देख रहे हो, दोनों एग्जाम्पल में टाइम आया हुआ है और ये टाइम डिनोट कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। बट उसके पहले, उसको बनाने के पहले आप स्ट्रक्चर एक बार देख लेंगे। पहले सब्जेक्ट का यूज कीजिए, इसके बाद शैल या विल का, पहला स्ट्रक्चर है ये शैल या विल का। इसके बाद आप यूज कर सकते हैं हैव, बीन, V4, देन ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर होगा निगेटिव में, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव, देन बीन, V4, ऑब्जेक्ट। ये हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो यस नो क्वेश्चन में पहले शैल, विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, बीन, V4, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपका हो गया यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। चौथा, फोर्थ एंड लास्ट, पहले WH वर्ड यूज कीजिए, इसके बाद यस नो क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। यस नो क्वेश्चन जो है आप उसे फॉलो कीजिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का चारों स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये रहा। बट इसमें आपको बता दें, जिस तरीके से आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर एंड सिंस का यूज किया करते थे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी फॉर एंड सिंस का यूज किया करते थे, तो क्या उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी फॉर सिंस का यूज करना होगा? नहीं, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। वो क्या चेंजिंग है आप ध्यान रखेंगे। जहां पर हम फॉर का यूज करते थे वो वहां पर ही होगा, यानी फॉर के यूजेस में कोई चेंज नहीं करना है। फॉर के यूजेस में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहां होगा? सिंस के यूज में। मतलब कि जहां पर आप सिंस का यूज करते थे उस जगह पर सिंस के लिए हम क्या का यूज करेंगे? फ्रॉम का। सिंस का यूज क्या होगा यहाँ पर? फ्रॉम का। मतलब कि फॉर का यूज वैसा का वैसा ही रहेगा, बट सिंस का यूज फ्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप एग्जाम्पल को बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। पहले एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है? वे लोग। वे लोग का मीनिंग दे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है? ये पैटर्न कैसा है? अफर्मेटिव है। तो वे लोग का दे हो गया, दे के साथ विल, और बाकी ऑक्सिलरी वर्ब क्या लग रहा है? हैव बीन, विल हैव बीन, दे विल हैव बीन। अब इसके बाद V4 यूज करना है। V4 क्या है यहाँ पर? करना। सो डूइंग हो जाएगा, और इस कार्य को डूइंग दिस वर्क। एंड आफ्टर दैट 2 महीने से, तो 2 महीना ये अनसर्टेन टाइम हुआ। अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे, और फॉर के यूज में कोई चेंजेस नहीं होगा। सो फॉर 2 months, फॉर 2 months। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका पहला एग्जांपल बनकर रेडी हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं सुबह से मैदान में फुटबॉल खेल रहा हूँगा। तो यहाँ पर मैं का क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ शैल या विल, तो शैल लगाएंगे। शैल के बाद हैव बीन, शैल हैव बीन। फिर इसके बाद प्लेइंग हो जाएगा। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल
मैदान में, सो इन द फील्ड या फिर प्लेग्राउंड। और सुबह से, ये सर्टेन टाइम हो गया सुबह से, और इसके लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे सिंस के जगह पर। फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह है ना, तो फ्रॉम मॉर्निंग। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आपका जो पूरा टेंस होता है कंप्लीट हो गया। अब आपको जहां से जो प्रॉब्लम है, कहीं भी आपको लगता है कि आपको वो चीज नहीं समझ में आया, नहीं आपको अगर पता चल रहा है, तो आप बेझिझक आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो कि मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर रहा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस पूरे टेंस चैप्टर में आपको जहां से जो इश्यू है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। वहां पर आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। जो भी पूछताछ करना है आप उस नंबर पर कर सकते हैं, या इंक्वायरीज वगैरह, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट टू वॉच माय वीडियोस, टू सब्सक्राइब माय चैनल, टू प्रेस माय बेल आइकन and to like my videos, okay? But those person who have not subscribed my channel, like my videos and press the bell icon, so please, it is my humble request to all of you that please subscribe it, like it and press the bell icon. So thank you so much students, thanks a lot.